देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल ट्रैक्टर प्रोडक्शन इन ए स्टेट इज 2,94,000, आउट ऑफ विच 1,50,000 आर मेड बाई महिंद्रा एंड महिंद्रा. आउट ऑफ एवरी 1,000 महिंद्रा ट्रैक्टर्स 98 आर रेड इन कलर. 9.8% रेड हुआ महिंद्रा में से. फिर कह रहा है कि बट ओनली 5.3% ऑफ टोटल ट्रैक्टर प्रोडक्शन इज रेड. ठीक. फाइंड द परसेंटेज ऑफ नॉन महिंद्रा ट्रैक्टर्स दैट आर रेड आउट ऑफ टोटल नॉन महिंद्रा ट्रैक्टर्स. इसका देखिए मतलब मैं समझाता हूं पहले क्या है. ये बता रहे हैं आपसे कि टोटल ट्रैक्टर दिया हुआ है, महिंद्रा ब्रांड के कितने ट्रैक्टर हैं दिया हुआ है, महिंद्रा ब्रांड में कितने परसेंट रेड हैं ये दिया हुआ है, टोटल कितने परसेंट रेड है ये दिया हुआ है. फिर कह रहे हैं जो नॉन महिंद्रा ब्रांड के ट्रैक्टर्स हैं जो कि रेड हैं उनका परसेंटेज निकाल दो. किसके रेस्पेक्ट में? जो नॉन महिंद्रा ब्रांड के ट्रैक्टर्स हैं. यही लिखा हुआ है कि नॉन महिंद्रा ट्रैक्टर्स दैट आर रेड आउट ऑफ टोटल नॉन महिंद्रा ट्रैक्टर्स. मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेट क्या करना है आपको. कैलकुलेट ये करना है कि नॉन महिंद्रा, मैं लिख रहा हूँ नॉन महिंद्रा ब्रांड के जो ट्रैक्टर्स हैं वो जो कि रेड कलर के हैं उसका परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है जो नॉन महिंद्रा ब्रांड के टोटल ट्रैक्टर्स हैं उनसे. ये आपको निकालना है. ये पहले पता होना चाहिए ना कि निकालना क्या है. परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हो. पहले आपको लंबा तरीका बताता हूँ फिर आपको छोटा तरीका बताता हूँ. ठीक है. तो देखिए इसमें क्या करना है, पहले ध्यान से देखना पूरा डिस्कशन. मैं एक टेबल के फॉर्म में इस डेटा को रिप्रेजेंट कराऊंगा ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो. ठीक. तो ये देखो ध्यान से, मैंने इस डेटा में एक टेबल बनाया, 3 कॉलम बनाए. मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टोटल, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ महिंद्रा, MAHI, महिंद्रा, माही मतलब महिंद्रा समझ लो. और यहाँ मैं लिख रहा हूँ नॉन महिंद्रा. ठीक है. नॉन M मतलब महिंद्रा, नॉन महिंद्रा हो गया. अब फिर टोटल में देखिए ध्यान से, पहली कैटेगरी जो मेरी है मैं यहाँ पर टोटल लिख रहा हूँ तो ये है 2,94,000 यहाँ पर मैंने लिख दिया. फिर महिंद्रा ब्रांड का जो ट्रैक्टर्स है वो दिया हुआ है 1,50,000. तो अगर ये 1,50,000 मुझे दिया है तो बाकी कितने हो जाएंगे नॉन महिंद्रा ब्रांड के. 294 में से 150 आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 144,000. देखो डिनोमिनेटर में जो चाहिए वो यहाँ पर आ गया है. नॉन महिंद्रा ब्रांड के टोटल ट्रैक्टर 1,44,000 हैं. अब बात होती कि मुझे इसमें से निकालना है कि रेड कितने हैं. ठीक है. तो मैं इस कॉलम में ध्यान से देखना, मैं ये लिखने जा रहा हूँ कि रेड कितने हैं टोटल. टोटल में जो रेड दिया हुआ है अगर आप ध्यान से देखो तो परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ है 5.3%. आप ध्यान से देखना 5.3% है परसेंटेज के टर्म में. तो 5.3% आप कैसे निकालते हो? आप निकालते हो पहले 5% फिर 0.3%, दोनों को ऐड कर देंगे. 5% निकालने के लिए हम पहले 10% निकालेंगे. देखो इसका ये पूरा नंबर का 10% क्या होगा, 0 काट दो लास्ट वाला. 29400 ये 10% हो गया. इसका हाफ करो तो 29,400 का हाफ करेंगे तो हमें 5% मिलेगा जो कि क्लियरली मुझे दिख रहा है 14,700 होगा. हाफ ऑफ 29,400 14,700 होता है. फिर हम कहेंगे कि देखो 0.1% कितना है. अब देखो 0.1% किसी भी नंबर का निकालना है तो 3 0 काटने पड़ते हैं. 1% के लिए 2 0 काटो, 0.1% के लिए 3 0 काट दो. तो इतना जो नंबर है ना ये 0.1% है. 0.3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इसको जरा 3 से मल्टीप्लाई करो. 294 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 882. इतना तेज मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है आपको पता है, सब कुछ बता चुका हूँ. ठीक है. 290 इंटू 3 हो गया, 4 इंटू 3 हो गया, 870 प्लस 12 882 ये प्रोसेस है. तो ये टोटल वैल्यू आ गई जो रेड ट्रैक्टर्स हैं. जो टोटल रेड ट्रैक्टर्स हैं वो 14700 प्लस 882. ठीक है. इनको कैलकुलेट कर लो, टोटल वैल्यू यहाँ से आ जाएगी. अब देखो ध्यान से, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ उसका कारण बता रहा हूँ, अभी आपको इंटरेस्टिंग मजा आएगा. तो देखिए अब करना क्या है कि जब टोटल रेड हमें मालूम चल गए हैं तो टोटल रेड मालूम चलने के बाद अब हमें महिंद्रा ब्रांड का रेड कैलकुलेट करना है जो कि निकाल सकते हैं, वैल्यू दी हुई है. अगर महिंद्रा का रेड निकल गया तो हमें ये मिल जाएगा जो हमें चाहिए. हमें क्या चाहिए, नॉन महिंद्रा के रेड कितने हैं, तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा. हमें डिनोमिनेटर पहले ही मिल चुका है, न्यूमरेटर भी मिल जाएगा. तो महिंद्रा का रेड कैसे निकालोगे आप, बहुत आसान है. देखो 1000 में 98 रेड कलर के हैं. 98 का मतलब होता है 9.8%. 9.8% जो है रेड कलर का है. तो अब करना क्या है, अब 9.8% निकालना है. तो देखो 9.8% अगर आपको निकालना है, इसका जो वैल्यू आपके सामने लिखी है
1,50,000 रफली आपको पता है कि 10% के आसपास होगा, 15,000 के आसपास होगा रफली, लेकिन सही से वैल्यू निकालते हैं। देखो आपको ये पता है कि नहीं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये होगा 150% ऑफ, मैं 150 को इधर लेके आ रहा हूँ और 9.8 को इधर लेके जाऊँगा, 30 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली ये बचेगा 9800। ये तो पता ही होगा ना, x% ऑफ y, y% ऑफ x प्लस 0 का इधर उधर रिप्लेसमेंट कर दिया। 150% किसी भी नंबर का अगर आप निकालते हो तो पहले 100% लिखो, फिर 50% लिखो जो कि इसका हाफ होता है 4900। अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या मिल गई, 14,700। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। एक तरीका और भी था कि आप 10% निकालते, उसमें से 0.2% माइनस कर देते। 10% 1,50,000 का कितना आ जाता, 15,000। ठीक है, फिर देखो 1% अगर यहाँ से निकालते, सिंपली देखो, सॉरी 15,000 लिखा, 1% अगर निकालते तो कितना आ जाता, सिंपली आ जाता आपका 1500। 0.1% आ जाता 150, 150 में 0.2 से मल्टीप्लाई करते, राइट, 2 से मल्टीप्लाई करते 300 आता, तो 15,000 में 300 माइनस करते तो भी ये वैल्यू आ जाती। अब ध्यान से देखो, टोटल जो वैल्यू थी मेरी वो थी 14,700 प्लस 882, ये टोटल रेड हैं, यहाँ पर रेड इतने आ गए। ठीक, तो कितना जो एक्स्ट्रा है वो कौन होगा, नॉन महिंद्रा वाला ही तो होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू मैंने क्विकली आइडेंटिफाई कर ली थी कि 15 का इसका जब 9.8% निकालेंगे तो 14,700 ही आएगा, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो जोड़ने की ज़रूरत नहीं है ना, इसीलिए क्योंकि ये तो अल्टीमेटली मैच कर रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है ये नॉन रेड है, नॉन महिंद्रा की रेड है 882। अब देखिए जो आपको निकालना है वो क्या है, वो यही निकालना है कि 882 जो कि रेड है नॉन महिंद्रा के, डिवाइडेड बाई 144,000 इंटू 100, ये हुआ परसेंटेज। 2 जीरोस कैंसिल कर दो, उसके बाद भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो परसेंटेज लेस देन 1% आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है सी। और सी का सही होना उसकी मजबूरी है। फिर भी मान लो कैलकुलेट करना होता कि भाई दिखाओ कि ये 6125 आ रहा है कि नहीं। अब यही जिद अगर आपने पकड़ लिए तो फिर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो उस केस में आप इसको करिए डिवाइड, ये दोनों 9 से डिवाइड हो रहे हैं, सो 9 से अगर आप डिवाइड करोगे और साथ में ये इवन नंबर्स भी हैं तो आप कह लो 18 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों नंबर, राइट। सो 18 से आप डिवाइड कर लो, तो 18 से डिवाइड करेंगे आप तो 18, ये वैल्यू आप देखो सीधे 18 इंटू 50 टाइम्स 900 होता है, तो ये 49 टाइम्स मुझे साफ साफ दिख रहा है, राइट। 18 लेस है और ये 18 है तो ये आपका 80 टाइम्स हो गया। तो ये नंबर जो मुझे साफ साफ अभी दिख रहा है ये 49/80 दिख रहा है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 48 + 1, तो 48/80 जो है साफ साफ कितना हो गया, 0.6 हो गया। फिर 1/80, 1/8 क्या होता है, 0.125। देखो यहाँ पर ये मत कहना 1/8 12.5% होता है, परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप ये मत कर देना कि भाई 1/80 मतलब 1/80 निकालेंगे तो 12.5%, तो 1.25% होगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, वो आप 100 से मल्टीप्लाई कर चुके हो। ठीक है, तो 0.6 होगा, 1/80 का मतलब होगा 1/8 आपका होता है 0.125, तो 1/80 होगा 0.0125। तो इसमें लगा दो, आगे जोड़ दो, सॉरी 0.0125 है तो ये 0 और 6 तो ऐड होके बराबर ही दे देंगे, ये आ जाएगा 0.6125% है। तो ये तो होगा कैलकुलेट कैसे करना है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये था पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। पर बात यह है कि अगर इस तरह के ऑप्शन दिए हुए थे तो क्या ये करने की ज़रूरत थी, बिल्कुल भी नहीं थी। और आपके ऑप्शन पर नज़र जानी चाहिए थी, मेरी सबसे पहले ऑप्शन पर नज़र गई कि एक इकलौता ऑप्शन ऐसा है जो 1% से छोटा है। तो गलती से अगर इस क्वेश्चन का आंसर 1% से लेस हो, जो हम लोग आइडेंटिफाई अगर कर पाएँ, अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर लें शुरुआत में, तो फिर तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचने वाला है। ठीक है, फिर तो हम डायरेक्टली मार्क कर पाते। तो अब जरा डिस्कस करते हैं कि इसको डायरेक्टली कैसे मार्क कर सकते थे बिना समय व्यतीत किए हुए। देखो ध्यान से यहाँ पर कि अगर मैं बात करूँ डिनोमिनेटर की, मैं कहता हूँ कि नॉन महिंद्रा ट्रैक्टर ऑलमोस्ट 50% है पूरी वैल्यू का, तो मैंने यहाँ 50% लिख दिया। यहाँ पर परसेंटेज का बेस क्या है, टोटल वैल्यू। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं नहीं 1.5 लाख के आसपास है, बस ऐसे लिख के छोड़ दो, नॉन महिंद्रा डिनोमिनेटर। फिर जरा न्यूमरेटर के बारे में थोड़ा सोचना कि 5.3% ओवरऑल वैल्यू का रेड है, जिसमें से ये देखो 9.8% जो है वो रेड कौन दे रहा है आपको, ये दे रहा है। लेकिन उस 9.8% का जो बेस है वो 1,50,000 है। अगर मैं उसको कन्वर्ट करूं ओवरऑल बेस पे,
राइट। ओवरऑल बेस मैंने डबल माना हुआ है क्योंकि मैं मान रहा हूं कि दोनों लगभग बराबर हैं, अप्रॉक्सीमेट करके थोड़ा काम कर रहे हैं। तो आप जरा मुझे बताओ कि अगर कोई चीज़ महिंद्रा के बेस पे मुझे 9.8% दे रही है तो ओवरऑल वैल्यू के बेस पे कितना देगी? क्योंकि ओवरऑल वैल्यू ऑलमोस्ट डबल है, बेस डबल हो जाएगा तो परसेंटेज क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यानी ये 9.8% अप्रॉक्सीमेटली मुझे 4.9% दे देगा। यानी ओवरऑल वैल्यू का जो 5.3% आपको दिख रहा है रेड, उसमें से 4.9% कौन ले रहा है? महिंद्रा लेके जा रहे हैं। तो इनके लिए खाते में कितना बच रहा है? लगभग 0.4% बच रहा है। ये क्लियरली बता रहा है कि ये वैल्यू सिग्निफिकेंटली लेस है। नॉन महिंद्रा के खाते में जो वैल्यू आ रही है रेड कलर की, वो सिग्निफिकेंटली लेस है, 0.4% आ रही है। इसलिए हम सीधे सी मार्क कर सकते हैं क्योंकि 3 ऑप्शन बहुत ज़्यादा दूर हैं। आप कहोगे 0.4 क्यों आ रही है? ये इसलिए आ रही है क्योंकि देखो इस बेस पे अगर आप कन्वर्ट करोगे इस 9.8% को तो वो 4.9 नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा। समझ रहे हो आप? ध्यान से समझना। ये वाला जो बेस आपको दिया है ना 294 का, पहली बात तो यहाँ एक चेंज आएगा कि ये उससे ज़्यादा बनेगा क्योंकि ये बेस डबल नहीं, थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। एक चेंज और आएगा, वो चेंज समझना कि जो बेस मैंने 50% माना है ये बेस 50% नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर दोनों चेंजेस की वजह से जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो ये आएगी। पर जब हमें 3 ऑप्शन दूर दिख रहे थे एक ऑप्शन से तो हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो ये तो परसेंटेज के टर्म में अप्रॉक्सीमेशन हुआ। वैल्यू के टर्म में अप्रॉक्सीमेशन करके दिखाते हैं। ऑलमोस्ट आपने 1.45 लाख इसको मान रखा है। फिर आप कहोगे इसका अगर मैं निकालने जाऊंगा तो 5.3% में निकालने जाऊंगा तो 15,000 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। ऐसे सोचो बस, 15,000 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। और जो ये महिंद्रा हैं ये खुद ही वैल्यू लेके जा रहे हैं रफली कितना? 14,700। ठीक है, तो जो वैल्यू मेरे पास यहाँ बचने वाली है, ये वैल्यू जो बचने वाली है 1,000 से कम बचने वाली है। 1,000 से कम बचने वाली है नॉन महिंद्रा के लिए। 1,50,000 इसका बेस है। आप खुद ही लगा लो कि ये परसेंटेज के टर्म में 10% 15,000 होता, 1% कितना होगा आपका? 1.1500 होगा, उससे भी कम है, 1% से कम है। सी ऑप्शन। तो ये तो हुआ वैल्यू को देख के मार्क करना, और एक आपको मैंने पूरा तरीका बताया, जो पसंद आए इस्तेमाल करो। बट ऑब्वियसली आपको ऑप्शंस देखने से एक आइडिया लगता है कि क्या मैं कुछ और सोचना चाहिए या नहीं। तो इस क्वेश्चन में अगर ये ऑप्शंस हैं तो आपको जो डायरेक्टली मार्क करना है, आप लगाने के पीछे पड़ गए तो आप समय की घोर बर्बादी कर बैठोगे। ये ना करें, ठीक। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन्स इनकम इज इंक्रीज बाई ₹1200 एंड एट द सेम टाइम द रेट ऑफ टैक्स टू बी पेड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% to 10%. He now pays the same amount of tax as before. What is his increased income if 20% of his income is exempted from tax in both the cases? तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, बहुत ही आसान सवाल है। 80% अमाउंट पे टैक्स लगना है दोनों केसेस में। कह रहा है कि 20% ऑफ हिज इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इन बोथ द केसेस। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है। पहले अगर आपका अमाउंट लेट से x है, ठीक है, 80% पे टैक्स लगेगा तो आप इसको क्या बोल सकते हो? 0.8x पे टैक्स लगेगा। और वो टैक्स का रेट कितना है? 12%। 12% का मतलब होता है 0.12। तो पहले केस में इतना टैक्स लगेगा, राइट। दूसरे केस में जो टैक्स का अमाउंट है वो आपका क्या होगा, ध्यान से समझना। दूसरे केस में टैक्स का जो अमाउंट है वो सेम है, बराबर है, तो मैंने इसलिए लिखा। लेकिन उसकी इनकम 1200 से बढ़ गई है। तो इनकम अगर 1200 से बढ़ गई है तो देखिए यहाँ पर वैल्यू में क्या लिख रहा हूँ कि उसकी इनकम तो हो गई है x + 1200। फिर से टैक्स लगेगा 80% क्योंकि लिखा है कि दोनों केसेस में 20% जो उसकी आय है, ठीक है, उसकी आय का 20% कर मुक्त है। तो 20% मतलब 80% पे ही टैक्स लगेगा। तो x + 1200 इंटू 0.8, ये तो हो गई 80% इनकम। इस पे टैक्स कितना लग रहा है? 10% का। सेकंड केस में 10% का मतलब होता है 0.1 टाइम्स। अब देखो ये 0.8 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, मतलब ही नहीं है इसका। फिर यहाँ पर देखो 0.1 है, यहाँ पर 0.12 है। तो मैं चाहूँ तो ये डेसिमल भी हटा सकता हूँ, ये डेसिमल हटा दूँ तो ये बचेगा 10 और ये बचेगा 12। फर्दर इसको डिवाइड कर दूँ 2 से तो ये बचेगा 6 और ये क्या बचेगा? ये बचेगा आपका 5। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो ये वैल्यू जो है x × 6 और x + 1200 × 5,
अल्टीमेटली क्या बच रहा है आपका, x इज इक्वल टू 6000, है ना। आपसे पूछा क्या गया है कि व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम, बढ़ी हुई आय क्या है, तो बढ़ी हुई आय आपकी 6000 प्लस 1200 है, जो कि है आपका 7200। तो आप 7200 आसानी से मार्क कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल जो आपका x लगाया गया है, इसमें कहीं कोई मुश्किल आपको होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान है। तो आंसर आपका 7200 आसानी से आ गया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन एन एग्जामिनेशन 40% फेल इन फर्स्ट सब्जेक्ट, ऑफ द रेस्ट 10% फेल इन द सेकेंड, एंड ऑफ दोज दैट पास इन दीज टू सब्जेक्ट्स ओनली 75% पास इन द रिमेनिंग सब्जेक्ट। The number of unsuccessful candidates exceeds that of successful ones by 570. What is the total number of candidates? समझते हैं इसको क्या कह रहा है। कह रहा है देखो 100 लोग मान के चलते हैं, परसेंटेज सिंबल नहीं लगा रहे हैं अभी, तो इनिशियली हम 100 मान के चल रहे हैं, ठीक है, बाद में करेक्शन करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट में फेल हो गए कितने, 40। फिर कह रहा है दूसरे सब्जेक्ट में जो फेल हुए हैं बाकी में से 6, बाकी में से 10%, तो बाकी में से 10% का मतलब 6 लोग। अब ध्यान से देखना, 40 पहले में फेल हुए, बाकी में से 10% यानी 6 लोग सेकेंड में फेल हो गए। अब जो बाकी के 54 लोग हैं, इनका स्टेटस क्या है जरा बताओ। बाकी के जो लोग हैं वो ना तो इस कैटेगरी में है ना इस कैटेगरी में है, यानी ये दोनों में पास हुए, राइट। क्योंकि 40% पहले में फेल हुए, बाकी में से 6 इधर गए सेकेंड में फेल हुए, तो बाकी के जो 54 हैं वो लोग हैं जो इन दोनों में पास हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये कन्फ्यूजन आपको ना हो कि ये वाला कंडीशन तो नहीं है जिसमें कुछ कॉमन है। देखो इसमें ऑफ द रेस्ट की बात करी है इन्होंने, ऑफ द रेस्ट मतलब बाकी में से, मतलब अलग लोगों में से वो 6 लोगों की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये 46 हो गए, 54 जो बच गए वो बाकी दोनों में पास हुए, ठीक है। यहाँ पर ये वाला केस नहीं है, इससे कन्फ्यूज मत होना। तो इसमें से कह रहा है 75% पास कर रहे हैं रिमेनिंग सब्जेक्ट में, तो इसका मुझे 75% निकालना है। 75% का मतलब होता है 3/4। सो 3/4 अगर मैं इसका निकालने जाऊंगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 13.5 और इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया 40.5। अब देखो ये कौन से लोग हैं भाई, जो यहाँ से फिल्टर होते होते आए, ये हैं फाइनली जो सब में पास हो गए, ठीक है। 54 का 75% सब में पास हो गया। टोटल 100 था, 40.5 इधर आ गया, राइट। तो आप बताओ जो फेल वाले हैं वो कितने होंगे, वो बाकी होंगे। बाकी कितने लगा लो यहाँ से हिसाब, आप कहोगे 60.5, राइट। 60 पॉइंट होगा, बिल्कुल भी नहीं, 59.5, तभी तो सम 100 आएगा। इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है आपका, 19% का आ रहा है, और ये 19% किसके बराबर दिया है, 570 के। यही कह रहा है ना कि अनसक्सेसफुल सक्सेसफुल से 570 ज़्यादा है, तो लिख दिया मैंने। यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ गया, 3000, क्योंकि यहाँ से आप 100% निकाल सकते हो, जो कि यहाँ से आपको दे देगा 30, और 30 के आगे लग जाएगा 00, ये वैल्यू बन गई 3000, और यही हो गया आंसर। आसान सवाल था, बस कंफ्यूज नहीं होना है कि वेन डायग्राम लगाने बैठ गए और सब गलत कर दिया यहाँ पर, है ना, ये ना करें। देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं, इन ए स्कूल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th वर बॉयज, 75% ऑफ द बॉयज पास द क्लास 10th एग्जाम्स, 40% of the passed boys got first division, 80% of the total student passed in the exam, and 50% of the passed student got first division. Which of the following conclusion is not correct? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नॉट करेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है, कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखो इस तरह के सवालों को करने के लिए ना थोड़ा अटेंटिव रहना होता है। आप टेबल बनाओगे, सारा डेटा लिखोगे, फिर क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन तो सही हैं, मतलब उनका डेटा जो कह रहा होगा सही कह रहा होगा, मुझे पता करना है कौन सा गलत कह रहा है। तो ऐसे केस क्रिटिकल हो जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अगर अटेंटिव हो ना तो आपको मुश्किल नहीं होगी। और इस क्वेश्चन में भी अगर पढ़ते समय थोड़ा कैलकुलेशन की आदत है तो ऑप्शन इतने पुअर दिए हुए हैं कि आप मार्क कर सकते हो कि सी ऑप्शन जो है ये गलत है, ये डेटा जो कह रहा है ये गलत है। कैसे इतना आसानी से किया। देखो सबसे क्लियर जो डेटा आप निकाल सकते हो वो पासिंग का डेटा निकाल सकते हो। फर्स्ट डिविजनर, फेल्ड स्टूडेंट, ये सब सेकेंडरी डेटा है, समझना आप। फर्स्ट डिविजनर में क्या है, पहले कितने पास हुए, उसमें फिर कितने परसेंटेज के फर्स्ट डिवीजन आए, सेकेंडरी डेटा है, ठीक है। ये डेटा जो है एक डायरेक्ट डेटा है, ध्यान से देखना आप, ये डेटा आपका डायरेक्ट डेटा है। यहां भी देखो फर्स्ट डिवीजन का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये जो डेटा है ये जल्दी कैलकुलेट किया जा सकता है, पहली बात। तो जरा देखते हैं इस डेटा को ध्यान से कि नंबर ऑफ पास गर्ल इज मोर देन दैट ऑफ द बॉयज।
मतलब ये कह रहा है कि लड़के जो है ना वो लड़कियों से कम पास हुए हैं, राइट, नंबर्स के टर्म में। अब जरा ध्यान से देखो, यहां 60% बॉयज थे, 75% इसमें से पास हो गए। ध्यान से देखो, यहां पर 60% बॉयज थे, 75% इसमें से पास हो गए। सो आपको पता है पूरी क्लास का जो 45% है पास, वो कौन है? बॉय है। और टोटल 80% ही पास हो रहे हैं एग्जाम में। तो 45% अगर बॉय हैं तो बाकी 30% कौन है? गर्ल्स हैं। पासिंग की बात कर रहे हैं खाली। ये एक डायरेक्ट डेटा था। तो अगर आप अटेंटिवली इसको पढ़ते हो ना तो ये चीज आपको साफ साफ यहीं पर दिख जाएगी। और आपको पता है कि बॉय ज्यादा पास हुए हैं तो ये डेटा तो सरासर गलत है। और अगर ये डेटा गलत है तो नॉट करेक्ट में ये फिट हो रहा है। और एक ही ऑप्शन सही होना तो इसके अलावा और कुछ सही नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा। क्वेश्चन में जब भी इस तरह के नॉट करेक्ट वाले केसेस भी आते हैं, डेटा ऐसा दिया होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि आपको सब कुछ करना होता है, राइट। आप ऑप्शन अगर ध्यान से देख रहे हो तो आपको पता है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डेटा है, तो उसको टेस्ट करोगे अगर आप तो आपको यही मिल गया कि आंसर सही क्या है, ठीक है। जरूरत होगी तो आगे कैलकुलेट करेंगे, जिसकी नीड ही नहीं है, क्योंकि 45% बॉयज, 60% का 75% जो कि पास हो रहा है बच्चा, वो 45% हो गया ओवरऑल स्ट्रेंथ का, और ओवरऑल स्ट्रेंथ का 80% पास हो रहा है टोटल। तो बाकी 35% गर्ल है। सी डेफिनेटली इनकरेक्ट है, गलत हो गया। बाकी आप बनाना है, टेबल बना के चेक कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, यही मिलेगा बस, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अजय एंड विकास आर शेयरिंग ए फ्लैट इन दिल्ली विद इन अरेंजमेंट ऑफ इक्वली डिवाइडिंग द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अजय वेंट टू पुणे वेर ए सेल वॉज गोइंग ऑन एंड बॉट बैटरीज फॉर द हाउस worth rupees 150 on 20% discount, but he lost them on his way back and had to buy new ones. After he reached Delhi, how much did he end up spending on batteries? ठीक है, तो समझते हैं इसको, राइट। क्या ये सवाल है, क्या ये कहना चाह रहा है, क्या मतलब है। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक अरेंजमेंट है जिसमें उनको जो हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस है ना वो इक्वली डिवाइड करना है, इक्वली बराबर बांटना है हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस। तो अजय पुणे जाते हैं, वहाँ एक सेल चल रही थी, घर के लिए बैटरी चाहिए थी, तो उन्होंने 150 रुपीज़ 20% डिस्काउंट पे ख़रीदा। 150 की बैटरी अगर आपको 20% डिस्काउंट पे मिलती है तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि कितने रुपए में मिली, तो आप कहोगे 120 रुपीज़ में मिली, क्योंकि 30 रुपीज़ डिस्काउंट 120 में मिली। लेकिन इन्होंने रास्ते में क्या कर दिया, इसको खो दिया। तो जब रास्ते में इन्होंने इसको खो दिया तो इनके पास क्या होगा, बैटरी तो है नहीं, बैटरी चाहिए। तो इन्होंने दिल्ली आके ना फिर से खरीदा, राइट, दिल्ली आके इन्होंने इसको फिर से खरीदा, हैड टू बाई न्यू वंस, नया खरीदा बैटरी। तो जब नया बैटरी खरीदा तो इनको फिर से कितना खर्चा करना पड़ेगा, 150। अब देखिए यहाँ पर 120 हुआ प्लस 150 हुआ, राइट। तो आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी 270 रुपीज़ पर। यहाँ देखिए यहाँ पर दो अंडरस्टैंडिंग आपकी हो सकती है कि ये जो 150 इसने खर्चा किया दोबारा बैटरी खरीदने के लिए, राइट, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट इसने अभी दिया, खुद की जेब से निकाल के दिया, तो टोटल एक्सपेंडिचर 270 रुपीज़ हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पर एक और बात बोली गई थी, एक कॉन्टेक्स्ट बोला गया था कि अजय और विकास रूम शेयर कर रहे हैं, बराबर बराबर एक्सपेंसेस इनको शेयर करते होते हैं। ये हमने कहीं पिक्चर में नहीं लिया है, 270 ऑल दो ऑप्शन में है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि आफ्टर ही रीच दिल्ली में कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इनिशियल वैल्यू दी हुई है इन्हें और थोड़ा क्लियर लिखना चाहिए था कि अजय के साथ मामला सेटल करने के बाद, ठीक है, एक्सपेंसेस शेयर करने के बाद इनका कितना एक्सपेंडिचर होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन में पूछना वही चाह रहा है कि हाउ मच डिड ही एंड अप स्पेंडिंग ऑन बैटरीज। तो बैटरी पे इन्होंने खर्चा तो पूरा 270 किया है, लेकिन ये वाला जो 150 है, क्योंकि ये वाली जो गायब हुआ है उसकी जिम्मेदारी तो लेगा नहीं, है ना। जो शेयरिंग करने वाला आदमी है वो कहेगा मैं उसकी जिम्मेदारी क्यों लूँ, तुमने गायब किया है। तो इसमें 120 प्लस 150/2 आपका 75 दे देगा, क्योंकि आधा पैसा दूसरा पार्टनर देगा। इसमें से जो बैटरी आप उसको दिखा रहे हो कि देखो मैं लेके आऊँ, यहाँ तो कोई डिस्काउंट मिला नहीं,
तो वैल्यू होगी 195। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से यहाँ पर कि अल्टीमेटली जो एंड अप की बात कर रहा है, तो हमें अगर हम इसको अकाउंट में लेते हैं कि उन्हें अजय के साथ शेयर भी कर लिया तो 195 है, और यही लैंग्वेज भी होनी चाहिए, थोड़ा सा और क्लैरिटी से क्वेश्चन लिखा जा सकता था। तो अजय और विकास क्योंकि शेयर कर रहे हैं, एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, तो उस केस में ये 195 रुपीज़ अल्टीमेटली इनका एक्सपेंडिचर है, क्योंकि 75 रुपीज़ तो ये एनीवे ले ही लेंगे अपने पार्टनर से, ठीक है। तो अल्टीमेट एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर जो इनका होगा, जो इनका जाएगा वो 195 जाएगा, इसलिए इसका 195 आंसर आप मार्क करो। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द नॉर्मल डोजेस ऑफ ए पर्टिकुलर मेडिसिन इज T tablets per day for each patient. A hospital current supply of these tablets will last P patient for D days. If the recommended dosage increases by 20% and the number of patients decreases by 1/3, then how many days will the hospital's supply lost? ठीक है, समझते हैं क्या ये कहना चाह रहे हैं, क्या इसका मतलब है। देखो यहाँ बात हो रही है नॉर्मल डोज जो है वो T टैबलेट्स पर डे हैं हर पेशेंट के लिए, और कह रहे हैं कि ये जो सप्लाई अभी है, जो मेंटेन्ड है अभी, वो P पेशेंट के लिए D डेज के लिए है। तो आपको पता है T टैबलेट्स पर डे खिलाने हैं, P पेशेंट है, D डेज T टैबलेट्स, यानी P इंटू D इंटू T, ये इनकी करंट सप्लाई है जो इतने दिन चलेगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो रिकमेंडेड डोज है ना वो 20% बढ़ने वाला है, तो ये T की जगह क्या होने वाला है, 1.2 T होने वाला है। फिर कह रहे हैं नंबर ऑफ पेशेंट 1/3 से कम हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ पेशेंट कितने हो गए, 2/3 हो जाएगा। अब जो डोजेज हैं इन्होंने कहा है कि हाउ मेनी डेज विल द हॉस्पिटल सप्लाई लास्ट, तो ये जो D है, D नंबर ऑफ डेज था, इसको मैंने D डैश कर दिया है। ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, क्योंकि जो करंट सप्लाई है और ये वैल्यू हमारी, जो अगर डोज बदल गया कि 20% डोज बढ़ जाता है और ये 2/3 हो जाता है, तो अब क्या होगा, आप जरा ध्यान से आप देखना, ये 3 इंटू 4 बनाएगा, ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 0.8 इंटू P इंटू D डैश इंटू T। आप खुद ही देख लो यहाँ से कि जो D डैश और 0.8 का प्रोडक्ट है, 0.8 इंटू D डैश का जो प्रोडक्ट है, राइट, ये जो वैल्यू है अगर मुझे यहाँ से कैलकुलेट करनी है लेट से, तो ये वैल्यू जो है D के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो जो ये पूछ रहे हैं ये हो पाएगा, ये D के बराबर होना चाहिए। ये वैल्यू आपको क्लियर है, 0.8 को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो सिंपली 4/5, ठीक। तो यहाँ से D डैश आप कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 5D/4, 5D/4 आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज में 5D/4 आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे आप ना टाइम वर्क में पढ़ते हो ना, मैन डेज आवर वाला, कुछ उसी तरह का सवाल है। परसेंटेज का बस छोटा सा इस्तेमाल था, तो परसेंटेज के टॉपिक में सवाल आपको दिया गया, अदरवाइज इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है।